रीजन बताओ मनीष, काम क्यों नहीं किया आपने? गलती से नहीं। गलती से क्या होता है बाबू? पूरा पूरा दिन है आपके पास करने के लिए, फिर भी नहीं करोगे मतलब आप जानबूझ के नहीं कर रहे हो। इक्वेशन मैंने आपको बना के दी थी, फिर भी नहीं किया आपने काम। मनीष हाँ भैया सुन रहा हूँ। रीजन दीजिए प्रॉपर, क्या प्रॉब्लम हुई है? कुछ भी नहीं। फिर क्यों नहीं किया? वैसे ही। तेरी पिटाई होगी और कुछ नहीं है। तेरे घर पे फोन करूंगा आज, चिंता कल मत से कर तू। करूंगा। मम्मी से अरे बात नहीं, कल कराना आज से मेरी। करूंगा। नहीं नहीं, बात कराना मेरी ऐ- मम्मी से, उसके बाद ही बात करेंगे इसके कल बारे से। में। एक दिन तो दे क्यों देते हैं एक दिन सब। दो? एक दिन तो मैंने क्लास ली है, उस दिन ही तो मैं ये सब करना है नाटक। हाँ भाई यश, कल कल से। कहाँ थे? भैया कल कहाँ थे? कल भैया कल मौज काट रहे थे भैया, है ना? ना भैया हाँ कल मौज काट रहे थे और कुछ नहीं कर रहे थे तुम, भैया क्योंकि तुम्हें तो ऐसा लग रहा ऐसे है कि कुछ 10वीं क्लास है तुम्हारी, नॉन बोर्ड क्लास है ना ये तो। ऐसे कुछ ना भैया। और क्या बात ऐसे है? कुछ ना है। और क्या बात है? मुझे बता दो सही, क्या बात है? और तुम्हें तो ऐसा लग रहा है कि भाई लॉकडाउन चल रहा है, मौज आ रही है बिल्कुल, है ना? तुम्हें ये थोड़ी फर्क पड़ रहा है कि भाई आगे चल के बोर्ड वाले क्या बोल देंगे, भैया पेपर ये रहा कर ले, और पेपर में क्या लिख के आएगा तू? ये लिख के ना भैया आइयो कल कि मिस होगी। लॉकडाउन था, मैं तो मौज काट रहा था घर पे बैठ के। बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है अब भाई कसम से, मतलब। हाँ भाई बबलू, काम कंप्लीट नहीं है? अब ना होगी भैया, मैं सॉरी भैया। नहीं बाबू, आपके घर वालों से बात करनी पड़ेगी। हाँ बबलू, भैया वो फिफ्थ हो ही नहीं रहा था। फिफ्थ हो क्या नहीं रहा यार? दो इक्वेशन है, उनके ग्राफ नहीं बन रहे तुमसे। भैया मैं बना दूंगा, कौन सी बता दो। क्या काम नहीं हो रहा तेरे से उसमें? तुमको दो ग्राफ, तुमको एक ग्राफ नहीं बनाया जा रहा? दो इक्वेशन मैंने तुम्हें दी है बना के ऊपर से, और अगर मैंने अभी ग्राफ बना दिया तो फिर बता क्या होगा? मैं भी बना दूंगी फिर आप, तू मगर 1000 बार जो सॉरी लिखेगा? इक्वेशन मैं खुद बना रहा हूँ। हैं क्या कह रहा? इक्वेशन ही बना रहा हूँ भैया मैं खुद ही। इक्वेशन क्यों बना रहा है जब मैंने कर कह रहा दिया हूँ। इक्वेशन मैंने बना रखी है? तेरे को इक्वेशन नहीं बन रही थी, वीडियो देखता अपने आप पता चल जाता तेरे को। देख लेंगे भैया। क्यों नहीं देखी, ये पूछ रहा हूँ मैं। भैया स्कूल की मीटिंग चल रही है। स्कूल की मीटिंग कितने बजे तक चली है? 2 बजे या तक। 1:30। हाँ तो फिर उसके बाद से 1:30 क्या बजे कर तक रहा है? भैया। उसके बाद से क्या कर रहे हो? फिर थोड़ी देर सोया हूँ। हाँ सो ही तो रहे हो भाई तुम, जिंदगी में सो जाओ अपने, यही आता है तुम्हें, इससे ज्यादा तुम्हारे बस की भी नहीं है कुछ। सो बेचारों को भगाओ, यही काम है तुम पे। पढ़ाई लिखाई तो बस की नहीं रही। सही बात है ना? तूने मेरे को 12 बजे मैसेज किया था कि भैया मेरे से ये काम नहीं, ये वाला क्वेश्चन नहीं हो रहा है। मैं तेरे से तब भी कहा था कि वीडियो देख ले और कर ले। उस टाइम तो ओके तो भाई साहब ऐसे लिखते हैं जैसे अभी जाके देखेंगे। या मैं कर रहा था, फिर मीटिंग शुरू हो गई स्कूल की। तू कुछ नहीं कर रहा था, तू बकैती कर रहा था, मेरे से पूछ। भाई घर वालों से बात करनी पड़ेगी तेरे भी। 3 लोग हैं जिनके घर पे मैं आज फोन करूंगा, ठीक है? हाँ भाई कल से लक्ष्य, कर लेंगे भैया। लक्ष्य कहाँ है? अभी नहीं इलेक्शन है आया। भैया, लक्ष्य नहीं आया फोन ना? करो भैया। आएगा तो याद दिलाना। नहीं उसके घर पे तो मैं वैसे ही फोन करूंगा, जो जिसने ज्वाइन नहीं किया उसके घर पे तो मैं करूंगा ही फोन। हाँ हमारे भाई घर पे कल कर सुमित, देना। सुमित आया? सुमित नहीं आया, उसका भी काम डन नहीं है, उसके भी घर पे बात करनी पड़ेगी। भाई ऐसे काम नहीं चलेगा बिल्कुल भी, ठीक है? 10th क्लास है, कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा तुम्हारे साथ तो मैं, बिल्कुल भी रत्ती भर नहीं करूंगा। ठीक भैया, लास्ट भैया, फर्स्ट टाइम एंड लास्ट टाइम। नहीं नहीं, आज तो कॉल जाएगा ही जाएगा, फर्स्ट टाइम लास्ट टाइम इसके बाद से होगा। अरे कल से कर देना। इसके बाद तो तुम्हारे डंडे हाँ और भैया चढ़ाऊंगा कल मैं, से। और उतनी बार तो मैं दूंगा, हाँ भैया। उतने 100 टाइम्स कर करके मल्टीप्लाई दूंगा, उसने सॉरी लिखो चलो। हाँ बहुत टाइम है ओ ना तुम भैया पे खाली, कोई बात नहीं भैया, चिंता मत आज रहने करो। दो भैया। आई विल मेक श्योर। कल तेरे से पास करेंगे होमवर्क हम क्यों नहीं पक्का। आया, बस सिंपल बात ये है। और तूने तो ज्वाइन ही नहीं किया, तेरे को तो इतना भी फर्क नहीं पड़ता कि भाई ज्वाइन तो कर लूं कम से कम मैं।
ऐसे नहीं चलेगा काम तो- बिल्कुल भी। और वीडियो देख लूंगा ना ये जो आपने डाली है। वीडियो देखी कहाँ है तूने? वीडियो देखी कहाँ है तूने? देख बट डायलॉग बाजी आ रही देख है तुम्हें लूंगा तो। मैं। ना तूने मुझे इन्फॉर्म किया, ना तूने मेरे से पूछा, ना कुछ। मैं भाई साहब मनीष तो मर रहा है कि भाई हमारी मैथ्स की क्लास लगाओ, मैथ्स की क्लास लगाओ, और जिसकी क्लास लग रही है वो भाई साहब ज्वाइन ही नहीं कर रहे। मैथ्स पढ़ रहे हैं भाई हम। अच्छा अति मचा रखी है तुम लोगों ने। हाय। हाँ भाई अनुषा, खुशबू, हो गए होमवर्क? यस सर। हाँ आपका होमवर्क मिल गया है। चलो प्रॉब्लम बताओ, कौन सा क्वेश्चन में आप लोग को 3.2 एक्सरसाइज निकालिए। कौन सा क्वेश्चन जो आपको दिक्कत दे रहा है? बताओ भाई बबलू, कौन सा क्वेश्चन है जो प्रॉब्लम दे रहा है? भैया कोई क्वेश्चन है कि टाइम पास कर रहा है तो बस खाली मैं आगे बढ़ाऊं फिफ्थ अपना? भैया। फिफ्थ का तो एक बार वीडियो चेक करना, उसके बाद भी अगर दिक्कत आती है तो मुझे बताना। ठीक भी। आइए क्वेश्चन नंबर 6 कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास जो लिखा हुआ है उसमें आप लोग सबके आगे किताब है? यस सर। हाँ भैया। यस सर। ठीक है। सुमित, सुमित आवाज आ रही है? सुमित आ गए घर पर ठीक है सुमित? नहीं मुझे नहीं पता। सुमित आर यू देयर? ओके चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x plus 3y minus 8 equal to 0, write another linear equation in two variable such that the geometrical representation इसका मीनिंग निकालने की कोशिश करें आप सबसे पहले। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर so formed is, फर्स्ट है इंटरसेक्टिंग, सेकंड है पैरेलल लाइंस, थर्ड है आपके पास कोइंसिडेंट्स। हाँ जी, क्या मतलब है इसका निष्ठा? इस क्वेश्चन का मतलब समझा दीजिए पहले तो आप मुझे। निष्ठा। यस सर। हाँ सर बोलते हैं। सर जी। इसमें जो ये लीनियर इक्वेशन दे रखी है 2x plus 3y minus 8 is equals to 0, हमें इसके साथ एक और ऐसी इक्वेशन बनानी है जो 2 वेरिएबल्स में हो, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, कि जब हम उनका जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन दें तो वो इंटरसेक्टिंग हो, पैरेलल हो और कोइंसिडेंट हो। हाँ मतलब इसमें एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन मिक्स करे गए हैं। उसमें बोला है कि आपको एक लीनियर इक्वेशन दी हुई है 2x plus 3y minus 8 equal to 0, ऐसी एक इक्वेशन है, और आपको एक और इक्वेशन बनानी है इन 2 वेरिएबल्स ही, 2 वेरिएबल्स में ही बनानी है, एक और इक्वेशन लिखनी है आपको। लेकिन वो इक्वेशन कुछ इस तरीके से लिखनी है कि उसका अगर ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करूँ ना मैं, मतलब अगर मैं उन दोनों लाइनों को ग्राफ पे बनाऊं तो पहले वाले केस में मतलब आपको पहली वाली लाइन जो लिखनी है वो इस तरीके से लिखनी है कि लाइनें इंटरसेक्टिंग दिखाई दें। कैसी लाइनें दिखाई दें? इंटरसेक्टिंग। ओके। फिर एक और इक्वेशन लिखनी है, वो इस वाली लाइन के साथ, इस वाली 2x plus 3y minus 8 equal to 0 वाली लाइन के साथ पैरेलल दिखाई दे। और फिर तीसरे केस में आपको ऐसा लिखना है कि इसी वाली लाइन के साथ 2x plus 3y minus 8 के साथ वो कैसी दिखाई दे? कोइंसिडेंट लाइंस दिखाई दे। ओके, बात समझ में आ रही है? दोबारा सुनिए।
मैंने ये कहा है कि 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0 एक लीनियर इक्वेशन है मेरे पास। मेरे को एक और लीनियर इक्वेशन ऐसी लिखनी है जो इस वाली लाइन के साथ इंटरसेक्टिंग हो, पहला केस खत्म। ओके, इसी वाली लाइन के साथ एक और लाइन लिखो जो कि पैरेलल भी हो, वो निकालनी है एक और इसके साथ कोइंसिडेंट वाली लाइन भी निकालनी है। मतलब ऐसी 3 इक्वेशन बनेंगी जो एक तो इसके साथ इंटरसेक्टिंग होगी, दूसरी पैरेलल होगी और तीसरी इसके साथ क्या करेगी, कोइंसाइड करेगी। बात समझ में आ रही है मेरी? ठीक है मनीष, हाँ भैया। कोई डाउट है तो अभी बताइए। नहीं है। ओके नहीं भैया। चलिए। काय के क्या जी? घंटा ओके, सॉल्यूशन कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। देखिए तो ऑब्वियस बात है, मतलब हमें वो लाइन जो लिखनी है वो अपने मन से लिखनी है। अच्छा मुझे बात बताओ खुशबू, इंटरसेक्टिंग लाइन जो हम लोग लिखते थे किस बात का ध्यान रखते थे कि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल रहे किसके साथ, b1 अपॉन b2 के साथ। सही है ना, इस बात का ध्यान रखते थे ना हम लोग। अच्छा जी, मान लीजिए मैं आपको यहीं पे एक इक्वेशन लिख रहा हूँ x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। ये एक लीनियर इक्वेशन है कि नहीं है? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है ना ये? यस सर। मानते हैं आप इसको? अच्छा जी, अगर मैं आपको बोलूं कि एक ऐसी लाइन लिखो जो इस वाली लाइन के इंटरसेक्टिंग हो, ऐसी लाइन लिखो, तो आप इस बात का ध्यान दोगे कि a1 और a2 का रेशो कभी भी बराबर ना हो b1 और b2 के रेशो। इस बात का तो ध्यान देंगे हम लोग। अच्छा जी, तो भाई यहाँ पर a1 बता दो क्या है? यश, a1 क्या है यहाँ पर? x। बहुत बढ़िया, क्या बात है, मजा आ गया सुन के। हाँ भाई निष्ठा? सर 1। x है यश? हैं सीरियसली? हाँ भैया 1 तो x और 1 में कोई फर्क नहीं है? है भैया। मुझे हाँ भाई लगा आप ऐसे लक्ष्य? पूछ रहे हैं हमें। हाँ तो यहाँ पर आपके पास a1 की वैल्यू कितनी रहेगी? 1। 1 और a2 की वैल्यू कितनी रहेगी? a2 की वैल्यू तो हमें निकालनी है। b1 की वैल्यू कितनी है इसमें? 1 1 और ही है भैया। c1 की वैल्यू कितनी है? -6। ठीक है, अच्छा जी, तो -6। हमें हमारी मर्जी से एक सेकंड इक्वेशन लिखनी है यहाँ पर, तो मैं एक सेकंड इक्वेशन लिखूंगा यहाँ पर। लेकिन वो इक्वेशन कुछ ऐसी होगी कि जो यहाँ पर जैसे 1 लिखा हुआ है, तो मतलब मैं जानबूझकर ऐसी कोई इक्वेशन लिखूंगा, कोई सी भी, मैं 3x करके लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर रेशियो मेरा क्या चल रहा है, 1/3 रेशियो चल रहा है ना। जानबूझकर y की साथ ऐसी वैल्यू लिखूंगा 2y। कि इनका रेशियो 1/3 ना हो जाए, तो मैं जानबूझकर मतलब कुछ भी लिख सकता हूँ मैं। अब 2y, अब इधर रेशियो कंपेयर करके देख लो, 2y। यहाँ पे रेशियो क्या है, 1/3। हाँ भैया यहाँ 1/3 रेशियो क्या है, प्लस 1/2। 1/2। तो ये रेशियो सेम नहीं है ना, तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है। तो एक बात तो हाँ तय भैया। है कि आपके x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0 ये वाली लाइन, और 3x प्लस 2y और c1 की c2 की जगह में कुछ भी लिख दूं +5 इक्वल टू 0, ये दोनों लाइनों का अगर मैं ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करूंगा तो लाइनें पक्का कैसी होंगी? आप बताइए कैसी होंगी? इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग लाइनें इंटरसेक्टिंग। होंगी। कैसी लाइनें होंगी? इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग। समझ में आ रहा है मैंने क्या कहा आपसे? खुशबू क्लियर है? लक्ष्य समझ में आया आपको? यस भैया। ठीक है, अब तो ये बता होमवर्क कहाँ है? तेरा होमवर्क कंप्लीट नहीं है। ओ भैया मुझे लगा था कि आपने सेकंड और थर्ड ही दिए। सेकंड और थर्ड नहीं दिए बाबू मैंने। आपने फिर वीडियो चेक क्यों नहीं करी? होमवर्क के लिए वापस वीडियो वापस चेक कर लेते क्या होमवर्क था। और ये बच्चे मेरे को अपडेट कर रहे हैं होमवर्क, आपने आपस में डिस्कशन क्यों नहीं किया अगर आपको नहीं पता था होमवर्क तो? जानबूझ के नहीं किया तूने होमवर्क, है ना? नहीं भैया। और क्या बात है, बता फिर। हाँ, कुछ नहीं भैया। मैंने तेरे को 5 क्वेश्चन दिए थे और मैं तेरे को क्लियर कट बोला था उस टाइम पे कि जो जो क्वेश्चंस मैंने दिए वो करने हैं, और तूने फिर भी नहीं किया मुझे जानबूझ लगा के। मुझे लगा 3 ही क्वेश्चन दिए। नहीं, कुछ भी अपने मन से बना रहा है, गलत बात है लक्ष्य। आपके घर पे आज फोन करना पड़ेगा। ठीक है चलिए,
तो यहाँ पर आपके पास a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू है b1 अपॉन b2 के, ठीक है। तो x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू, तो हमें इंटरसेक्टिंग लाइन निकालनी आ गई, हम निकाल सकते हैं। और सिर्फ एक ही लाइन नहीं है जो इस लाइन को इंटरसेक्ट करेगी, मानते हैं ना आप इस बात को? तो ऐसी बहुत सारी लाइनें हैं। मैं एक और लाइन लिखूं अपनी मर्जी से, देखिएगा, जो इस वाली लाइन के इंटरसेक्टिंग होगी, 7x माइनस वाई और प्लस 2 इक्वल टू 0। लो, ये वाली लाइन इंटरसेक्ट करेगी नहीं करेगी? करेगी भैया, बिल्कुल करेगी। 1/7 है इसका रेशो। इसका रेशो क्या है? 1/-1। इसका कितना है? हाँ भैया, -3/1। -6 a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है, तो लाइनें इंटरसेक्टिंग B2। होंगी। बात समझ में आ रही है मेरी? किसी को डाउट है तो अभी Yes, बताइए sir. मुझे, ठीक है। अच्छा जी, पैरेलल में क्या करेंगे? पैरेलल में बताइए। पैरेलल में हम लोग जानबूझकर किसके रेशो बराबर करवाते थे? a1 A1 अपॉन upon a2 A2 इक्वल कराते थे A2 b1 equal अपॉन to b2 के, और C1 नॉट upon इक्वल कराते थे c1 अपॉन। C1 C1 upon upon C2. C2। सही है ना? याद हो तो आप हाँ लोगों भैया। को, हम लोग ऐसा ही करते थे इसमें। हम्म। हाँ भाई सुमित, आपका होमवर्क भी नहीं आया मेरे पास। सुमित, भेजा तो था आपके पास फोटो। मेरे पास पूरे नहीं आए, सारे आपने क्वेश्चंस नहीं करे हैं उसमें। कितने करे हैं? 4 किए थे। 4 दिए थे। तुमने लास्ट वाला क्वेश्चन तो नहीं किया लेकिन? सर इक्वेशन ही नहीं लिखी हमने, यार इक्वेशन पता क्यों नहीं लिखी? वीडियो क्यों नहीं देखा फिर? उसमें तो लिखी हुई है इक्वेशन। सिर्फ लड़कियां हैं जिन्होंने काम सही से किया है, बाकी बॉयज सब ने पॉटी करी है जितनी करी गई है। मुझे बिल्कुल भी रत्ती भर पसंद नहीं आ रही है ये चीज। तेरे भी घर पे आज फोन करना पड़ेगा कि भाई क्या हो गया, लड़के को पेट खराब है क्या इसका? अति मचा रखी है बिल्कुल। और चिंता मत करो, इस वीडियो को मैं डालूंगा यूट्यूब पे, सुनना अपनी कहानियां उधर ही। तुम्हारी औकात का तभी पता चलेगा तुम्हें। आइए पैरेलल के बारे में शुरू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर पैरेलल लाइनें बनानी है तो a1 अपॉन a2 का रेशो इक्वल होना चाहिए किसके? b1 अपॉन b2 के रेशो के। तो मान लीजिए जैसे x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0 है, तो मैं जानबूझकर a1 अपॉन a2 का रेशो इक्वल करवाऊंगा b1 अपॉन b2 के रेशो के। अच्छा जी, यहाँ 1 है और यहाँ पर भी क्या है? 1 है, ये बात तो हमें पता ही है। हम जानबूझकर, अगर मान लो मैं यहाँ पे 3x लिख रहा हूँ, मान लो मैंने 3x लिखा है, तो मैं जानबूझकर यहाँ पर भी 3y ही लिखूंगा। समझ रहे हो ना क्यों लिख रहा हूं मैं? क्योंकि मैं जानबूझकर a1 अपॉन a2 के रेशियो को किसके इक्वल करवा रहा हूँ? b1 अपॉन B1 b2 के B2। रेशियो, जानबूझ के करवा रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे 1/3 इक्वल टू 1/3 हो जाएगा। तो भाई मेरा पैरेलल वाला सिस्टम तो बैठ रहा है सही। अच्छा, लेकिन पैरेलल वाले में ना हाँ एक भैया। और दिक्कत भी थी कि c1 अपॉन c2 का रेशियो नहीं होना चाहिए वो बराबर। तो मैं यहाँ पर कुछ ऐसा लिखूंगा जो 1/3 के बराबर ना आ जाए, ठीक है। इसका मतलब मैं यहाँ पर -18 छोड़कर कोई भी नंबर लिखूंगा तो नहीं आएगा, ठीक है। मान लो मैंने यहाँ पे -5, मैं यहाँ +5 लिख देता हूँ इक्वल टू 0। अब रेशियो करके देख लो आप अपने आप, आपको समझ में आ जाएगा। तो नहीं है ना ये इक्वल, नहीं है भैया। c1/c2 इनके रेशियो के इक्वल नहीं है। तो यार ये वाली लाइन ही है जो इस वाली लाइन के क्या है? पैरेलल है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक ग्राफ में एक लाइन के पैरेलल कितनी लाइनें हो सकती हैं? मान लो ये वाली लाइन है, इसके पैरेलल कितनी लाइनें बन सकती हैं? अनगिनत लाइनें बन सकती हैं, ध्यान रखना है इस बात को। तो इसीलिए ये x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, अगर मैं इसके अगर पैरेलल पूछ रहा हूँ तो आप अनगिनत लाइनें लिख सकते हो। मान लो जैसे अब ये चला लो, क्या दिक्कत है? लिख दो इसको। नहीं, ये वाली इसके पैरेलल नहीं होगी? होगी ना? रेशियो देख लो आप, 1/5 1/5 हाँ और भैया। यहाँ पे -6/2। अच्छा आप चाहो तो ऐसी भी एक लाइन बना सकते 3x, ये तो हमने अभी बनाई थी, ठीक है। और मान लीजिए यहाँ पे 7x आपका मन कर रहा है, 7x करके चला दो, -2 इक्वल टू 0। बात समझ में आ रही है ना? तो एक लाइन के पैरेलल अनगिनत लाइनें हो सकती हैं, तो आप अनगिनत लाइनें लिख भी सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा कोइंसिडेंट के लिए क्या होता है यश? भैया कोइंसिडेंट में कोइंसिडेंट A1 लाइन के लिए अपॉन a1 अपॉन a2
इक्वल टू A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2, B1 अपॉन B2 और इक्वल टू होता है C1 अपॉन और C2 इक्वल के। टू C1 अपॉन C2, ये होता है C1 अपॉन कंडीशन। C2। कंडीशन यही है, A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। ठीक है, ओके। तो इन लाइनों को लिखना ही बड़ा आसान है, ऐसी कोई मुश्किल वाली बात तो इसमें है ही नहीं। आपको बस खाली जैसे मान लीजिए x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0, ये एक लाइन है। अगर मैं आपको बोलूँ कि इस लाइन के कोइंसिडेंट लाइन लिखो तो ये तो और भी आसान है। आपको बस तीनों के रेशियोज को क्या रखना है, बराबर रखना है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ 2x चला दिया और मैंने यहाँ पे 2y। अब खुद चेक करें, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो रेशियो कितना हो जाएगा 1/2। यहाँ रेशियो कितना हो रहा है 1/2। और मुझे यहाँ पर c कुछ ऐसा लिखना है कि रेशियो 1/2 ही आए, तो -3 तो चल ही रहा है। तो आप खुद बताइए, यहाँ -6 नहीं लिखना चाहिए, माइनस भी लिखना पड़ेगा ताकि कट जाए वो, और एक काट पीट के 1/2 रेशियो ही बन जाए। नहीं आया समझ में? तो यहाँ मैं जानबूझ के -6 ही लिखूंगा। तो आप रेशियो अपने आप देख लो, 1/2 1/2 1/2 का रेशियो नहीं बन रहा। तो ये वाली हाँ लाइन भैया। है जो इस वाली लाइन के क्या होगी, कोइंसाइड होगी। अच्छा, कोई और Coinc- लाइन लिखी जा सकती है? बिल्कुल लिख सकते हैं, देखो इसको ट्राई करो। 5x 5y। अब मुझे बताओ c में ऐसा क्या लिखूं, C2 में ऐसा क्या लिखूं कि 1/5 का रेशियो बन जाए? -3 ऑलरेडी लिखा हुआ है, -15 लिख दूं? माइनस से 15 लिख माइनस दो। हाँ कट गया, भैया -15। हाँ भैया तो मैं जानबूझ के यहाँ पे क्या लिखूंगा, -15 इक्वल टू कितना? 15 0। आया समझ में कि नहीं आया? हाँ एक भैया। बार फिर रिपीट कर दो। एक बार और रिपीट कर देता हूँ। देखो मेरे को बस मेन बात ये है कि मेरे को मेरे रेशियो को सेम चलाना है ना। थोड़ा सा सोचो इसको, लॉजिकली सोच के देखो एक बार। जैसे मान लीजिए x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू में 0 है। आपने जब 2 वाला रेशियो लिया तो बड़ा इजी लगा आपको करना। मैं आपको बहुत सारी कोइंसिडेंट लाइन लिख के दिखा देता हूँ इसकी। देखो 2x प्लस 2y, सही है ना? 1/2 और 1/2 का रेशियो चल रहा है ना। अब जानबूझ के मैं C2 को ऐसा लिखूंगा कि मेरे को रेशियो 1/2 मिले ओवरऑल। इसका 1/2 है पहले वाले का, दूसरे वाले का भी देखो मैं यहाँ रेशियो लिख रहा हूँ 1/2। लेकिन तीसरे वाले का जब मैं रेशियो लिख रहा हूँ तो देखो यहाँ -3 लिखा हुआ है। अब आप मुझे खुद बताओ नीचे ऐसा क्या लिखूं कि 1/2 का रेशियो मेंटेन हो? अब बताइए मनीष। -6, सिंपल बात है। मनीष समझ में आ रहा है? हाँ ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे -6 लिख दिया और इक्वल टू में क्या लगा दिया 0 की। अब कंपेयर कर लेना, बेशक से रेशियो ये सेम ही आएंगे क्योंकि ये तो लॉजिक हम पहले ही लगा चुके हैं इसमें। अच्छा जी, मान लो इसके अलावा कोई दूसरी लाइन लिखने का मन कर रहा है, जैसे मान लो मेरा मन कर रहा है 7x लिखने का, ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ तो 1/7 का रेशियो है। अच्छा y क्या रखूं? यहाँ तो 1 चल रहा है ना, क्या रखना चाहिए? 7 प्लस 7y। 7y तो रखना पड़ेगा ना, तभी तो रेशियो देख लो ना, इसका 1 और इसका क्या है 7, रेशियो कितना आ गया 1/7। अच्छा यहाँ -3 है ऑलरेडी पहले से, तो आप मुझे खुद बताइए नीचे क्या रखूं? मनीष बताएगा, देखते हैं कितना दिमाग है इसमें। बताओ मनीष। क्या हो गया? गायब हो गया? ऐसे बच्चे गायब जल्दी होते हैं भाई, शक्तिमान हो रहा है पूरा। -21। -21, ओके चलिए -21 एक बार रख के देखते हैं, जैसा मनीष ने कहा है मुझे। माइनस से माइनस कट गया, 3 से 1 बार, यहाँ 7 बार, तो बिल्कुल रेशियो 1/7 है। सही है ये बात। तो यहाँ -21 इक्वल टू में कितना? नहीं आया समझ में? क्लियर है? हो गया क्लियर। कंटिन्यू करें इसके साथ फिर। ओके हमारा क्वेश्चन क्या था? हमारे क्वेश्चन वाली इक्वेशन क्या थी? हमारे क्वेश्चन की इक्वेशन थी 2x प्लस 3y माइनस 8। तो आइए हम इसको लिख लेते हैं, 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। हाँ भाई, केस नंबर 1 में इंटरसेक्टिंग बनवानी थी ना लाइन। लाइन कैसी बनानी है? इंटरसेक्टिंग। तो रेशियो सेम चलाने पड़ेंगे। अच्छा जी, मान लीजिए आपने जैसे यहाँ पर बताइए क्या रेशियो चलाऊं यहाँ पे? A1/A2 इक्वल नहीं होना चाहिए B1/B2 के। बताइए क्या लिखूं? 5x। चलिए 5x। रेशियो कंपेयर करके देखते हैं अभी।
2/5 है पहला वाला रेशो A1/A2 का, ये इक्वल नहीं होना चाहिए B1/B2 के। तो बताओ B2 में क्या लिखूं? -2y -4y। ये रेशो देख लेते हैं, हालांकि कुछ भी लिख सकते हैं, सही है, लिखने को तो कुछ भी लिख सकते हैं हम। देखो ना, रेशो सेम नहीं होना चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिए खाली आप। नहीं आ रही समझ में बात मनीष? मनीष ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? हाँ भैया। पक्का? ठीक है जी। अच्छा C2 के हाँ। लिए क्या प्लान है? C2 पे कोई फर्क नहीं पड़ता, C2 तो कुछ भी लिखो, आपकी मर्जी है, उससे कोई दिक्कत भी नहीं है। तो आप रेशो देख लीजिए, 2/5 का है, यहाँ 3/4 3/-4 का है, और यहाँ पे -8/9 का है। तो रेशो नहीं है भाई, बराबर नहीं है, तो A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। अब आप लिख दीजिएगा कंपेयर कर करके, हेंस A1/A2 मतलब ये आपने लिख दिया न्यू इक्वेशन, ऐसे करके लिखिएगा न्यू इक्वेशन, ठीक है। हालांकि क्वेश्चन में तो आपको ये बोला है कि ज्योमेट्रिकली दिखाना है इनको। कैसे दिखाना है? ज्योमेट्रिकली। बट अगर आपको सिर्फ एक इक्वेशन फॉर्म कर देंगे तो भी काम चल जाएगा आपका, ठीक है। फिर आप इसको ऐसे करिएगा कि आपके ये 2x + 3y - 8 = 0 को फिर कंपेयर करिएगा जनरल इक्वेशन के साथ, a1x + b1y + c1 = 0। फिर a1 b1 c1 की वैल्यू निकाल के ऐसे ही दूसरे वाले की निकाल लीजिएगा, जैसे हम लोगों ने किया ना पिछले क्वेश्चन में, ऐसे ही A2 B2 और C2 की, और दिखा दीजिएगा कि A1/A2 का रेशो इक्वल नहीं है किसके? B1/B2 के, हेंस लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। बात क्लियर है? अच्छा जी, नेक्स्ट में आपको क्या बोला है उसने, कैसी लाइनें दिखानी है? पैरेलल। तो 2x + 3y - 8, तो 2x + 3y - 8 = 0। अच्छा, पैरेलल के लिए बबलू क्या करते थे? A1/A2 इक्वल करते थे B1/B2 के, ठीक है ना? है ना बबलू? सही है ना? सही कह रहा हूँ ना मैं? बबलू इज गॉन। ओके, तो आइए रेशो देखिए यहाँ पर, A1/A2 इक्वल करते थे B1/B2 के। तो बताइए क्या चीज लिखे यहाँ पर? देखो कुछ ना कुछ तो शुरू करना पड़ेगा आपको, कुछ भी लिखो, आपकी मर्जी, बताओ। 8x लिख रहे हैं हम, चलो 8x हमने लिख दिया। एक बार रेशो तो देख लें इनका, 2/8 करके देख लेते हैं, काटा पीटी करना है इसको। 1/4 का रेशो चल रहा है भैया। अगले वाले के लिए 3 लिख चुके हो आप, 3 लिखा हुआ है ना पहले से ही? हाँ जी, नीचे वाला क्या रखूं कि 1/4 का रेशो बने? 12 लिख दूं? 12 है ना, तो तभी तो काट पीट के बनेगा 1/4। नहीं आया मनीष? आ गया। पक्का? तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा? 12y। अच्छा, A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, और नॉट इक्वल दिखाना है C1/C2 के। तो मतलब ये नहीं होना चाहिए 1/4। तो भैया इसको तो कुछ भी लिख दो, छोटका मोटका सा, बस 1/4 का रेशो ना बने, इस बात का ध्यान रहे। क्लियर? 1/4 का ही तो बन गया। 1/4 का कहाँ बना? इनका तो बनना चाहिए था, इनका तो बनना हाँ चाहिए हाँ था, हाँ और इसका नहीं बनना चाहिए था। तो मैंने अपनी मर्जी से कुछ भी एंड सेंटर नंबर लिख दिया, क्या हो गया उसमें? हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। ठीक है भाई, आपको ये लेक्चर जो नए बच्चे हैं उनको तभी समझ में आएगा जब वो मेरी पिछली 4-5 वीडियोस देख लेंगे, तब। ये आपको नहीं समझ में आएगा अभी डायरेक्टली, ठीक है? तो आपने पहले उसको देखना है, उसके बाद ये आपको क्लियर समझ में आएंगी चीजें। डायरेक्ट इन वीडियोस को ना देखें, मतलब पहले उन वीडियोस को देखें जो मैंने पहले अपलोड करी है लेक्चर 5 तक, ठीक है? और आज ये वीडियो डल जाएगी आपकी लेक्चर 6 के नाम से, ओके। और ऐसे ही कोइंसिडेंट का करना है, कोइंसिडेंट का और देख लें। अच्छा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मैंने ये लाइन लिखी है तो पीछे भी आंसर यही होगा। देखिए, मैंने आपको अभी अभी बताया बहुत सारी लाइनें होती हैं, है ना? पैरेलल बहुत सारी लाइनें हैं, इंटरसेक्टिंग बहुत सारी लाइनें हैं, कोइंसिडेंट बहुत सारी लाइनें हैं। तो मैंने तो एक लाइन लिखी है, क्या पता पीछे आंसर कुछ और हो। समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ आपसे? यस सर। ठीक है, तो पीछे के आंसर्स को देख के कंफ्यूज ना हो, ये ना सोचे कि पता नहीं सर ने क्या सिखा दिया, ये तो आंसर ही मैच नहीं हो रहा। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है चीज। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 2x
प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। अब इसके हम लोग कोइंसिडेंट लाइन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कोइंसिडेंट लाइन। अच्छा, कोइंसिडेंट में क्या ध्यान रखते थे मनीषा? मनीषा कह रहा हूँ, अनुषा। A1 upon A2। हाँ जी, A1 upon A2। B1 upon C2। वेरी गुड। A1 upon A2 इक्वल टू B1 upon B2 इक्वल टू C1 upon C2। इन तीनों चीजों का हम ध्यान रखते हैं। तो जानबूझ के देखो, हमें कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो हम शुरुआत कर रहे हैं यहाँ पर किसी भी एक नंबर से। जैसे मान लीजिए 3x से ही आपका मन कर गया। 6, चलिए 6 ले लेते हैं, कोई बात नहीं, 6 ले लेते 1x। कोई बात नहीं, कोई भी आप ले सकते हैं, ऐसी वो आपकी चॉइस है पूरी। तो आइए रेशो देखते हैं कितना हो जाएगा। 2 अपॉन में 6 काट पीट के कितना आ गया? 1 अपॉन 3। अच्छा जी, अब जानबूझ के नेक्स्ट वाले में 3 ऑलरेडी लिखा हुआ है। हाँ भाई, ऐसा क्या लिखूं नीचे कि 1 अपॉन 3 का रेशो बन जाए? 9। वेरी गुड। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? 9y। अच्छा जी, नेक्स्ट में माइनस 8 लिखा हुआ है, नीचे क्या लिखना चाहिए? क्या लगता है आपको? 24 माइनस वेरी का। गुड, माइनस का 24। यही तो लॉजिक है इसमें। तो माइनस का 24, क्योंकि माइनस भी तो निपटाना पड़ेगा ना। तो ये वाली लाइन पक्का इस वाली लाइन के क्या होगी? कोइंसिडेंट होगी। कोइंसिडेंस। आया समझ में? यस। कोई डाउट है क्वेश्चन में तो अभी बताइए मुझे। पक्का? नहीं है। आगे बढ़ाएं? ओके, चलिए नेक्स्ट। तो आपको इस वाले क्वेश्चन को अपने कर लेना है, ठीक है? एज अ होमवर्क कंसिडर कर लीजिए इसको भी। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। क्या हो गया? होमवर्क के नाम पे तुम हंसते क्यों? अरे ठीक है, देखिए होमवर्क देना जरूरी है ताकि आपका इंटरेक्शन बना रहे उससे, ठीक है? हाँ, आप कहते हैं तो मैं इक्वेशन अलग दे देता हूँ आपको। आपको जो इक्वेशन लेके नहीं। हाँ अरे नहीं, आप प्लस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0, इस वाली लाइन के आपको मुझे दिखाने हैं, इंटरसेक्टिंग भी, पैरेलल भी और कोइंसाइड भी। ये होमवर्क में। अरे नहीं, इसको लिखिए। और इसको अगर आप ग्रुप पे नहीं लिख भेजने पा हैं रहे भैया, हैं ये तो वीडियो में देखिएगा। क्या जी? ग्रुप पे भेजने हैं। ग्रुप पे भेजोगे आप मुझे? पर्सनल भेजना है आपको मुझे। पर्सनली? ओके भैया, ठीक है, मैं भेज दूंगा पर्सनली फिर तो। हाँ जी, आप पर्सनली ग्रुप पे नहीं, पर्सनली आप मुझे मैसेज करेंगे। और आपको इस क्वेश्चन के कौन सी लाइनें लिखनी है? इंटरसेक्टिंग लिखनी है, पैरेलल और कोइंसिडेंट, पैरेलल लिखनी है और कोइंसिडेंट लिखनी है। और कमाल की बात पता है क्या है? 3 लाइनें बतानी है मुझे। कितनी लाइनें बतानी है? 3 मतलब 3 इंटरसेक्टिंग लाइन बताओगे, 3 पैरेलल लाइन बताओगे और 3 कोइंसिडेंट लाइन बताओगे। क्या जी? सिर्फ पूरा सॉल्व करके बताना है? नहीं, बस लिखनी है, इक्वेशंस लिखनी है मुझे, इक्वेशन चाहिए। मतलब भैया खाली भैया पेयर बताना है। हाँ, आपको मुझे बस वो इक्वेशन बतानी है जो इंटरसेक्टिंग होंगी इसके साथ, जो पैरेलल होंगी इसके साथ और जो कोइंसिडेंट होंगी इसके साथ। समझ में आ रहा है? 3 इक्वेशन बतानी है। हर एक केस की 3 बतानी है, इंटरसेक्टिंग की 3, पैरेलल की 3, कोइंसिडेंट की 3। ओके भैया, समझ में आ रहा है? होमवर्क क्या है? अगर ये होमवर्क नहीं मिला तो ध्यान रखना, आज तो मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, इस बार तो, अगली बार नहीं छोड़ूंगा बिल्कुल भी। ठीक है भैया, थैंक यू। ठीक है, ओके। मान लीजिए अगर अभी लिंक बंद हो जाता है तो मैं वापस लिंक इसी ईमेल, इसी आईडी पर और इसी पासवर्ड को लेके आपको दोबारा लॉगिन करना है, ठीक है? ओके भैया। ओके, ऐसे भैया कहीं बंद ना होगा। ठीक है, चलिए गाइस। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 7 है, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू में 0 and 3x plus 2y minus 12 equal to 0. Determine the coordinate of the vertices of the triangle formed by these line and the x-axis and shade the triangular region. Shade the triangular region. ओके, और वो जो ट्रायंगुलर रीजन बनेगा उसको शेड करना है। पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। देखो, ट्रायंगल बनाने के लिए मनीष कितनी साइडें चाहिए होती हैं? 3 साइडें चाहिए होती हैं, सही बात है। अच्छा जी, अब देखिए क्वेश्चन क्या है। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। एक तो इस वाली लाइन का ग्राफ बनाना है आपको, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 का। एक इसका बनाना है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, एक इस लाइन का बनाना है, ठीक है? इन दोनों लाइनों का आपको ग्राफ बना लेना है और उसके बाद जो है फिर
vertices of the triangle formed by these lines and determine the coordinate of the vertices of the triangle. और आपको coordinates भी निकालने हैं. आपको क्या निकालने हैं? Coordinates निकालने हैं उस ट्राइंगल के जो कि इन दोनों लाइन द्वारा बनाया जाएगा. मतलब ये ऑब्वियस बात है, ये दो लाइन है जब ग्राफ में बनेंगी तो बने मतलब कुछ इस तरीके से बनेगी. एक लाइन कुछ ऐसी बनेगी और मान लीजिए एक लाइन ऐसी बनेगी. सही है ना? मतलब एक लाइन तो ये होगी और एक लाइन कुछ ऐसी होगी. अब यही होंगी कि नहीं होंगी मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसी ही कुछ होंगी. अच्छा जी, तो उसने बोला है कि कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करिए. क्या निकालिए? कोऑर्डिनेट. कोऑर्डिनेट मतलब वर्टाइसिस के कोऑर्डिनेट. वर्टाइसिस के कोऑर्डिनेट. जैसे ये ट्राइंगल है तो ट्राइंगल के इन वर्टाइसिस मतलब कोने पॉइंट, कोने के पॉइंट. तो जैसे ये एक वर्टाइस हो गया, एक वर्टाइस ये हो गया, एक वर्टाइस ये हो गया. अगर ये ट्राइंगल अगर ग्राफ में बन रहा है तो हर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते थे ना, याद करिए. एक्स वाई करके नहीं होता था. तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो एक ट्राइंगल बनाना है. उस ट्राइंगल के वर्टाइसिस पकड़ने हैं. वर्टाइसिस के आपको डिटरमाइन करने हैं क्या? कोऑर्डिनेट्स. क्या डिटरमाइन करने हैं? कोऑर्डिनेट. डिटरमाइन मतलब पता लगाइए. क्या पता लगाइए? कोऑर्डिनेट पता लगाइए. किसके कोऑर्डिनेट? वर्टाइसिस के. किसका वर्टाइसिस है ये? ट्राइंगल का वर्टाइसिस है. अच्छा जी, ट्राइंगल का वर्टाइसिस है तो भैया तीन चीजें लग रही होंगी फिर तो पक्का. कौन कौन सी चीजें लग रही होंगी इसके अंदर? दीज लाइंस. एक तो ये दोनों लाइनें यूज हो रही होंगी और एक एक्स एक्सिस का यूज भी हो रहा है. तो मतलब ट्राइंगल बनने के लिए तीन चीजें चाहिए होंगी. तो एक तो ये लाइन होगी, ऑब्वियस सी बात है. एक ये लाइन होगी और तीसरी चीज क्या होगी? एक्स एक्सिस भी होगी. तो ये देखिए ये एक छोटा सा ट्राइंगल बन गया ना यहाँ पर. तो आपको मुझे ये छोटे से ट्राइंगल के ये जो बना है बीच में, ठीक है, ये जो हमने यहाँ पे एक छोटा सा ट्राइंगल जो बना दिया है, ठीक है, इसके आपको मुझे ये जो छोटा सा ट्राइंगल बना है आपको मुझे इसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं. मतलब ऑब्वियस सी बात है इसके वर्टाइसिस होंगे. इसके क्या होंगे? वर्टाइसिस. और इन वर्टाइसिसों के मुझे आपको कोऑर्डिनेट बताने पड़ेंगे. ठीक है, आपको मुझे इनके क्या बताने हैं? कोऑर्डिनेट बताने हैं. वर्टाइसिस के कोऑर्डिनेट्स बताएंगे. आप समझ में आ रहा है? ये ट्राइंगल किन लाइनों के बीच में बनेगा? ये दो लाइनें जो मुझे गिवन है, ये तो दो तो ये होंगी और तीसरी लाइन कौन सी होगी? एक्स एक्सिस होगी. एक बार क्वेश्चन ठीक से पढ़ लीजिए, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा क्या करना है. ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन दिस डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टाइसिस ऑफ द ट्राइंगल formed by these lines and the x axis. ठीक है, ये दोनों लाइन है और x axis द्वारा बनाया गया ट्राइंगल. समझ में आ रहा है क्या क्वेश्चन है? इसको हम करें? नहीं, इस क्वेश्चन को हम अभी सॉल्व करेंगे. आप मुझे बस मदद करिए इस चीज को सॉल्व करने में. ठीक है, सर समझ में नहीं आया, दोबारा समझाइए. अच्छा जी, देखो भाई, आपको ग्राफ ड्रॉ करना है. क्या करना है? ड्रॉ ग्राफ. विपिन आपको समझ में नहीं आया? सर नहीं समझ में नहीं आया बाबू. उसके लिए ओ यार, अब यही तो प्रॉब्लम है इसमें. बीच में अचानक से अगर आप ऐसे देखोगे तो नहीं आता समझ में. देखो, आपको ग्राफ बनाना है. क्या बनाना है? एक ग्राफ. एक इस लाइन का ग्राफ बनाना है और सेम उसी ग्राफ में एक और लाइन बनानी है. मतलब दो लाइनें बनेंगी. ऑब्वियस सी बात है, ये एक लीनियर इक्वेशन है ना? एक लीनियर इक्वेशन है. ग्राफ बनाने आते हैं विपिन की नहीं आते? आते हैं सर. हाँ जी, तो इन दोनों लाइनों के ग्राफ को आपको बनाना है एक ही ग्राफ में. इन दोनों लाइनों को एक ही ग्राफ में बनाना है आपको. और आपको कोऑर्डिनेट निकालने हैं. क्या निकालने हैं? कोऑर्डिनेट. कोऑर्डिनेट मतलब एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है आपको. मुझे किसकी वैल्यू बतानी है? एक्स और वाई की वैल्यूज बतानी है. किन के एक्स और वाई की? वर्टाइसिस के एक्स और वाई की. जो वर्टेक्स बनेंगी, एक ट्राइंगल बनेगा, ट्राइंगल में तीन कोने होंगे, इनको ही तो वर्टेक्स कहते थे. बताया ना मैंने? वर्टेक्स क्या होता है? ये वर्टेक्स ही तो होते हैं. तो एक ट्राइंगल में कितने वर्टेक्स होते हैं? तीन वर्टेक्स होते हैं. तीन कोने होते हैं. और तीन कोने होते हैं तो तीनों कोनों के तीन पॉइंट होंगे. और तीन पॉइंट होंगे तो हर पॉइंट का अपना एक कोऑर्डिनेट होता है. क्या होता है? एक कोऑर्डिनेट. जो कि दो वैल्यूज से मिलकर बनता था. याद करो, एक एक्स की वैल्यू से और एक वाई की वैल्यू से. याद आया?
फॉर एग्जांपल जैसे ये ग्राफ है, मान लो ये एक पॉइंट है, तो ऑब्वियसली बात है इसकी x की कुछ वैल्यू होगी और किसकी वैल्यू होगी, इसकी y की ना। Y 2,3 ऐसे करके नहीं होता था जिसमें ये x और ये y होता था। Y ठीक है, ओके। तो आपके पास 2,3 ये आपके पास एक कोऑर्डिनेट हो गया। ठीक है, तो हमें यही कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं उस ट्राइंगल के राइटिंग करने की जरूरत ना है यहाँ पे। जो कि इन दोनों लाइनों द्वारा बनाया जाएगा और x एक्सिस द्वारा भी बनाया जाएगा। मतलब वो जो ट्राइंगल बनेगा वो आपकी एक तो इन दोनों लाइनों की मदद से बनेगा और x एक्सिस की मदद और लगेगी उसमें। ठीक है, विपिन अगर आपको चीजें समझ में नहीं आ रही हैं बाबू तो आपको, अरे यार लो विपिन तो भी वापस ज्वाइन कर रहा है, अति हो गई। तो मतलब आप थोड़ा सा ग्राफ बनाना सीखिए पहले, ग्राफ कैसे बनाया जाता है। मैं हालांकि सॉल्व करके दिखाता हूँ, फिर एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा इस पर और। ठीक है, तो आइए कंटिन्यू करते हैं। तो हमारी जो लाइनें हैं पहले उनको हम देख लेते हैं। x माइनस वाई प्लस 1 ये हमारी पहली लाइन है। ओके, तो हमारी लाइन है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, ये हमारी पहली लाइन है। ठीक है, तो आइए इसका हम थोड़ा सा ग्राफ बनाने के लिए जो जो रिक्वायरमेंट आएगी उसको बना लेते हैं। क्या करते थे मनीष, ग्राफ कैसे बनाते थे इसका? बहुत सिंपल है। इन दोनों चीजों को पहले हम उस तरफ एक वेरिएबल को अकेला करते थे, याद करिए। y माइनस 1 आ जाएगा, फिर हम इसमें y की वैल्यूज डालते थे, है ना। y कुछ भी डाल लो इसमें, फिर हाँ जी, बन y जाएगा। की वैल्यू एक बार 0 डाल देते हैं इसमें। x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 0 माइनस 1, दिस इज माइनस 1। ये बहुत सिंपल है, मैं करूं। और लेट y इक्वल टू में अब हम यहाँ पे मान लीजिए 4 डाल देते हैं, 4 डाल देते हैं। ठीक है, x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4 माइनस 1 एंड दिस विल बी 3 एंड लेट y इक्वल टू में माइनस 2। तो x इक्वल टू में कितना हो जाएगा आपके पास? x हो जाएगा आपके पास माइनस 2 माइनस 1, दिस विल बी माइनस 2। तो मेरे ख्याल से इसका टेबल तो हमारे पास रेडी हो गया बनाने के लिए। यस। ठीक है, तो हम इसका टेबल बना देंगे इस तरीके से और यहाँ पे हम वैल्यूज लिख लेंगे x और y। तो एक बार और देख लेते हैं, x की वैल्यू हमारी माइनस 1 आई है, वैल्यू सही से लिखनी है। ठीक है, x की वैल्यू माइनस 1 है जब y की वैल्यू 0 थी, हमारी x की वैल्यू 3 गई थी जब y की वैल्यू 4 थी, और हमारी x की वैल्यू माइनस 3 थी जब y की वैल्यू माइनस 2 थी। माइनस 2। ठीक है, ओके। एक और इक्वेशन हम देख लेते हैं। एक और हमारे पास जो इक्वेशन है वो है 3x प्लस 2y। इक्वेशन लिख लेते हैं, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, इस इक्वेशन को और बना लेते हैं। इसके लिए हम एक वेरिएबल को यहीं रखते थे, बाकी सबको उधर। तो मैं ऐसा कर लेता हूँ, 2y को मैं यहीं रख लेता हूँ और इन सबको उधर भेज देता हूँ, माइनस 3x एंड प्लस 12। y को अकेला कर देते हैं, माइनस 3x प्लस 12 अपॉन में 2। आप चाहते तो 3x को भी रख सकते हो यहाँ पर, कोई ऐसी गलत नहीं है। ठीक है, बट मेरे को 2 से डिवाइड करना ज्यादा इजी लगता है, इसलिए मैं रख रहा हूँ बस खाली। ठीक है, यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करते हैं। लेट x इक्वल टू में मैं ऐसा करता हूँ, एक बार 0 ही डाल देते हैं। y इक्वल टू में माइनस 3 इंटू में 0 प्लस में 12 अपॉन में 2, दिस विल बी 12 अपॉन में 2, कट करके आपके पास 6। ठीक है, फिर एक और वैल्यू डाल देते हैं हम लोग। लेट x इक्वल टू में बताइए क्या वैल्यू डालें? 5 6, चलिए 6 डाल देते हैं। तो यहाँ पे माइनस 3 इंटू में 6 प्लस में 12 अपॉन में 2, माइनस 18 प्लस में 12 अपॉन में 2, दिस विल बी माइनस 6 अपॉन में 2, काट पीट के आपके पास कितना आ गया? माइनस 3। ठीक है, ओके। और जो हमारे पास तीसरी वैल्यू जो है, ठीक है, उसको और देख लेते हैं हम लोग, यहीं पे निकाल लेते हैं इसको। ठीक है, तो लेट कर देते हैं, लेट x इक्वल टू में 2 डाल दें। यस।
ठीक है 2 डाल देते हैं। तो y इक्वल टू में आ जाएगा आपके पास -3 इंटू में 2 प्लस में 12 और अपॉन में 2, यहाँ पे -6 प्लस में 12 अपॉन में 2, -6 प्लस में यहाँ पे आपके पास 6 अपॉन में 2 और काट पीट के आपके पास 3। सो दिस विल बी 3। तो हमारा टेबल तैयार हो चुका है। मेन बात ये है, हमें तो टेबल बनाना था बस खाली इससे। ठीक है, ये आपके पास x हो गया, यहाँ पे y हो गया। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 थी तो 6 गई, और जब x की वैल्यू 6 डाली तो y की वैल्यू -3 आ गई, 3 आ गई। है ना। ये y की वैल्यू है, सॉरी यहाँ पे y लिखना था, सॉरी। और जब हमने x की वैल्यू 2 डाली तो हमारे पास y 2 की वैल्यू डाली 3 आ गई। 3। ओके, तो हमने यहाँ पे दोनों ग्राफ बना, दोनों के हम लोगों ने डायग्राम्स मतलब टेबल बना लिए। तो ये हमारी एक ग्राफ और बना लेते हैं फटाफट, और उसके बाद वो ट्राइंगल निकाल लेते हैं जो हमें चाहिए। तो अगर हम देखें तो हमारी x की वैल्यू मैक्सिमम कितनी गई है, -1 3 -3, और यहाँ पे 0 6 और 2, तो मतलब मैक्सिमम 6 गया है। यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, अच्छा जी, जो y की वैल्यू है वो भी मेरे ख्याल 6 ही गई है मैक्सिमम। 6 ही गई है। 1 2 3 4 4 5 6 और यहाँ पे ये 6। यहाँ पे हम देख लेते हैं -1 -2 -3 -4 -5, इतने से हो जाएगा मेरे ख्याल से काम। -1 -2 -3 और -4। ठीक है, इतने से हो जाना चाहिए। तो x की वैल्यू, आइए हम सबसे पहले इसको बना लेते हैं। हमारी जो फर्स्ट वाली लाइन थी, x -1 है और y 0 है, तो मतलब यहाँ 0। ठीक है, अब x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 4 है, तो मतलब यहाँ है हमारा कहीं पॉइंट। और x की वैल्यू -3 है और y की वैल्यू -2 है, तो मतलब यहाँ कहीं नीचे है हमारी लाइन। तो हमारी लाइन जो जाएगी वो कुछ ऐसे पास होती हुई जाएगी, कुछ ऐसे। समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पे? ठीक है, अच्छा जी। और जो हमारा दूसरा जो है उसको बना लेते हैं। दूसरा जो हमारा लाइन है, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 6 है। 6 है मतलब यहाँ है कहीं। x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू -3 है। -3 मतलब यहाँ नीचे आ जाएगी कहीं। ठीक है, x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू भी 3 है, तो मतलब यहाँ कहीं है पॉइंट 2 3। तो हमारी लाइन ये वाली कुछ ऐसे पास होती हुई जाएगी। ठीक है, और ऑब्वियस बात है लाइनें इंटरसेक्टिंग ही होनी थी, जैसे कि मैं पता है। अच्छा, हमारा ट्राइंगल जो फॉर्म हुआ है वो कहाँ वो कैसे हुआ है और उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो अगर आप ठीक से एनालाइज करो तो हमारा जो शेडेड ट्राइंगल है, हमारा जो ट्राइंगल जो होना चाहिए वो ये वाला ट्राइंगल है हमारा। आ रहा है समझ में? यस। ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारा ये वाला जो ट्राइंगल है और इसके कोऑर्डिनेट होंगे ये और ये। क्लियर है? तो आपको मुझे इसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। आपको मुझे इसके क्या बताने हैं? कोऑर्डिनेट्स। और ये मतलब ये आपको ग्राफ में बहुत अच्छे से दिखाई देगा। और जब आप इसका ग्राफ बनाओगे ना तो बहुत ही मतलब प्यारा ग्राफ बनेगा। इसका बना के देखिएगा, बहुत मजा आएगा आपको इस ग्राफ बनाने में। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि जो वैल्यूज मैंने ली हैं वही आपको लेनी है। अच्छा जी, एक प्रॉब्लम है यहाँ पर, उस चीज को देखिए। अगर मान लो अगर वो ये ना कह के, अगर वो ये चीज कहता कि x एक्सिस का साथ नहीं है ट्राइंगल बनाने में, बल्कि कौन सी एक्सिस का साथ है? y एक्सिस का साथ है। मतलब ये दो लाइनें यूज हो रही हैं और y एक्सिस का यूज होगा। मान लो अगर क्वेश्चन ऐसा होता तो ये वाला ट्राइंगल शेड ना होता, फिर आपका कौन सा वाला ट्राइंगल शेड होता? आपका ये वाला ट्राइंगल शेड होता, ये वाला। आ रहा है समझ में? हाँ, मतलब ये वाला। क्लियर है? समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ आपसे? ठीक है, अगर वहां पर y एक्सिस होता तो ये वाला शेड होता, लेकिन वहां पे x एक्सिस है इसीलिए ये वाला शेड है। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से समझदारी से काम करना है इस पर। ठीक है, और इसी के साथ आपकी ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, एक्सरसाइज 3.2। और कल जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज कंटिन्यू करेंगे।
ठीक है गाइस? भैया बस एक क्वेश्चन है ना घर के लिए ये। हाँ मतलब आपके घर के लिए जो है अभी यही 2 क्वेश्चंस हैं, जो 2 क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं। एक तो पहले करवाया था, एक ये वाला करवाया है। हाँ हाँ भैया। तो ये 2 क्वेश्चंस आपको घर से करके लाना। म्यूट कर लीजिए अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो, हालांकि नहीं तो मुझे ही म्यूट करना पड़ेगा सबको। ठीक है? नहीं भैया तो फोन की स्क्रीन टोन हो रही है। भाई फोन आ रहा पापा को। ओके, तो इसी तरीके से आपको इन क्वेश्चनों को करना है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज। और ये दोनों क्वेश्चन आपको करने हैं। और याद रखिए ये वाली वीडियो मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा, लिंक भी शेयर कर दूंगा आपके साथ। और जैसा भी होगा, आपको अगर नहीं समझ में आया तो एक बार और देख लीजिए, सोने से पहले देख लीजिए, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है? बट मतलब जस्ट अच्छे ऐसे से पूछूं करिए कि इस चीज। 10th की साइंस की भिजवाओगे? 10th की साइंस की क्या ऑनलाइन लेक्चर्स? क्लास देखिए ऑनलाइन लेक्चर्स आपकी 10th साइंस के जितना जल्दी हो सकेगा हम लोग कंटिन्यू करेंगे। स्कूल के बिहाफ से नहीं है अभी 10th साइंस का, हालांकि वो तो अपनी अंजलि मैम करवा रही हैं। ठीक है? यस सर, ठीक है, ओके। अंजलि मैम करवा रही है वो। और अंजलि हमारी मैम तरफ देखो केमिस्ट्री पढ़ा रही है, कह रही है मतलब केमिस्ट्री मैं पढ़ाऊंगी। हमारी तरफ से जब शुरू होंगी वीडियोस मैं आपको बता दूंगा। ठीक है? आप चाहें तो उनको जाके देख भी सकते हैं और क्लास भी अटेंड कर सकते हैं आप लोग। ठीक है? ओके ओके, तो कल बता सुबह 9 देना। बजे भैया। हमारी क्लास वापस शुरू 9 होगी मैथ्स की। 9 ठीक बजे है? ओके भैया। बी रेडी Yes, sir. और टाइम पे ज्वाइन कीजिएगा।